इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जी और पंडिताइन जी एक मोहल्ले में रहते थे। पंडिताइन घर का काम काज को देखरेख करती और पंडित जी घर घर जाकर पूजा कराते। इसी तरह उन लोगों का घर का खर्च चलता था। पंडित जी की एक बेटी थी जिसे शादी करने के लिए रिश्ते आने लगे थे। पंडित जी चाहते थे कि बेटी को अच्छे घर में शादी कर दूं और पंडिताइन भी यही चाहती थी। अपने रिश्तेदारों से पंडित जी बोल दिए कि वे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। पंडित जी चाहते थे कि बेटी के परिवार अपने जैसे मिले। पंडित जी अपनी आदत से बहुत परेशान थे। वो आदत यह थी कि पंडित जी जब भी पादते उनकी पादने से आवाज़ आती कौन है, जब भी पादते आवाज़ आती कौन है। और पंडित जी अपनी बेटी के लिए ऐसा ही अपना जैसा परिवार खोज रहे थे। खोजते खोजते एक परिवार मिल गया। लड़का के पिता यानी पंडित जी के समधी जब भी पादते उनके पादने की आवाज़ आती क्या है क्या है। शादी की बात चल गई और पंडित जी की बेटी की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बीत गए। पंडित जी अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुंच गए। पंडित जी बेटी दामाद और परिवार वालों से मिलकर बहुत खुश हुए। पंडित जी के समधी बोले आज रात यहीं रुक जाइए। पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी रात का खाना खाने के बाद पंडित जी की बिस्तर अपने समधी के कमरे में ही लग गई। दोनों समधी देर रात तक बातें करते रहे और वे दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। उस रात बेटी दामाद के घर में चोरी करने के लिए चोर घुस रहे थे। तभी पंडित जी ने पाद निकाला और पंडित जी की पाद की आवाज़ आई कौन है। फिर पंडित जी के समधी ने भी पाद निकाला। समधी की पाद की आवाज़ आई थी क्या है। कुछ समय के लिए चोर डर गए। फिर पंडित जी पादे कौन है। फिर पंडित जी के समधी पादे क्या है। चोर बहुत परेशान हो गए। एक चोर ने आइडिया लगाया कि आटा गूंथ कर दोनों पंडित जहाँ से पाद रहे हैं वहाँ चिपका दिया जाए। चोरों ने ऐसा ही किया और चोरी करने लगे। कुछ देर तक दोनों समधी नहीं पादे, लेकिन दोनों समधी का पेट फूल गया। वे दोनों अकबक अकबक होने लगे और अचानक एक जोरदार आवाज़ आई कौन है कौन है कौन है कौन है। और पंडित जी के समधी ने भी जोरदार पाद पादते हुए पादा क्या है क्या है क्या है। इतना सुनते ही चोर सारे सामान छोड़कर जान बचाकर भाग गए और दोनों पंडित पादते पादते सो गए। इस कहानी की लेखिका है किरण जायसवाल। कहानी समाप्त होती है।